Hello, friends. You are welcome to Shri KG2PG. And I'm Shri welcoming you on the 11th day of this series, 11वां दिन इस सीरीज का। और इसी सीरीज में 10वें दिन आपने समझा था कि कोई अनरियल बात को कैसे करें। जैसे हम सोचते अगर कि अगर मैं ऐसा होता, अगर मेरे पास ये होता, अगर तुम ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, उसको कैसे करें आपने पिछले डे 10th को समझ लिया था, पढ़ लिया था, सीख लिया था। अब हम आज उसी दिन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कुछ उसमें छूट गया था, जैसे मैंने एक हल्का सा काश का इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि इसी अगर को अगर आपका दिल थोड़ा सा जोर से बोले कि काश काश तुम मेरी टीम में होते तो हम दोनों मिलकर ना दुनिया जीत लेते। कभी आपका ऐसा मन होता है कि अगर जो कंडीशनल टेंसेस है इंग्लिश की भाषा में, उसको हम काश के तौर पर जब बोलते हैं तो उसे कैसे बोलते हैं। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन उसमें आया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ाते हैं और इसी एक वर्ड, एक शब्द काश को हम आज सारा आपका जो डे 10th था उसमें कंपेयर करके भी देख लेते हैं अगले 2 मिनट में, 2 से 5 मिनट में, कि काश जैसे आपने सीखा था वो बचपन से आपको जो एक्सटेम्पोर्स वगैरह बताते थे कि चलो इस पर बोलो कि अगर आप इस स्कूल के हेडमास्टर होते, प्रिंसिपल होते, अगर आप इस कॉलेज के, इस यूनिवर्सिटी के डीन होते तो आप ऐसा क्या करते जो एग्जिस्टिंग प्रोफाइल नहीं कर रहा है, या आप बेहतर क्या करते। तो फिर आप बोलते कि अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं वैसा होता। आपने सीख लिया लास्ट पीरियड में। नाउ यू आर प्रोसीड विद काश। काश के मैं ऐसा होता। आप कभी अपने किसी दोस्त को ऐसा बोलते हैं? कई बार ये थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा फिल्मी भी होता है, थोड़ा सा मतलब इसमें कई बातें, मतलब आपने बॉलीवुड वगैरह में भी देखी होगी कि बॉलीवुड में ऐसा बोलते हैं कि काश ऐसा होता तो हम ऐसा करते। तो उस तरह की भी बात होती है। और कुछ आपके कुछ ऐसे ड्रीम्स भी होते हैं कि जो नहीं हो पाते और उसको अचीव करने की आपकी बड़ी दिल से इच्छा होती। तो मतलब काश काश मैं गवर्नमेंट जॉब में होता। ऐसा कई लोग बोलते, काश मैं भी गवर्नमेंट जॉब में होता तो मेरी फैमिली मुझे ज्यादा रेस्पेक्ट की नजर से देखती। ऐसा होना नहीं चाहिए पर ऐसा होता है। हम में से कई एक सोचते कि काश, आपने बोला था अगर मैं होता, इफ आई वर, और काश मैं गवर्नमेंट जॉब में होता। तो इफ की जगह मैंने आपको बताया था आई विश। आपका दिल जब बोलता है तो आप बोलते आई विश आई वर इन गवर्नमेंट जॉब। तो फिर जो भी कोई करता, तो के बाद जो भी कोई कुछ करता, मतलब उसने किया नहीं है, वो करता नहीं है, तो जो भी करता, वो जो भी एक्शन है उसमें वुड प्लस आपकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म आप बोल देते हैं। आई विश आई वर इन गवर्नमेंट जॉब। मेरे रिलेटिव्स मुझे देखते तो माई रिलेटिव्स वुड, वो आगे जो भी करते, वुड टेक मी सीरियस, would see me with more respected eyes, views, and all. Like my known people would respect me more. कब? जब मैं गवर्नमेंट जॉब में होता। इफ आई वर इन गवर्नमेंट जॉब। काश में होता, आई विश आई वर इन गवर्नमेंट जॉब। अब अगर कोई ये कहे कि बताइए कि अगर आप आई विश की जगह, काश मैं की जगह काश आप होते तो क्या यू विश हो जाएगा? नो। ये जो काश है ना वो आपके दिल से निकल रहा है। अगर आप किसी के लिए बोलते हैं, जैसे कई बार कुछ हमारे जानने वाले बोलते हैं कि काश तुम गवर्नमेंट जॉब में होते यार, तो ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से नहीं जाती। कई बार ऐसा रिश्ते भी जब होते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि काश काश तुम गवर्नमेंट जॉब में होते। आई विश यू वर इन गवर्नमेंट जॉब। ये काश जो है ना आपके ही दिल से निकलता है, तो हमेशा आई विश ही होगा। आई विश यू आर इन गवर्नमेंट जॉब, यू वुड गेट दिस अपॉर्चुनिटी। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती या मिल जाती।
आई विश यू वर इन गवर्नमेंट जॉब, दे वुड नॉट रिफ्यूज यू। काश कि आप गवर्नमेंट जॉब में होते तो वो आपको रिफ्यूज नहीं करते, दे वुड। कोई भी तो के बाद कोई भी कुछ करता तो वुड प्लस उसकी एक्शन की पहली फॉर्म, दैट्स इट। आई विश यू वर हियर, काश तुम यहां होते, वी वुड टेक कॉफी टुगेदर डेफिनेटली। बोलते ना, इट इज माई ड्रीम, इट वॉज माई ड्रीम टू हैव अ कॉफी विथ यू। आई विश यू वर हियर, आई विश यू वर इन इंदौर, वी वुड गो टू हैव अ कॉफी definitely. I wish I were in any like city, Mumbai, Delhi. आप अगर जिस सिटी में होते हैं, ठीक है, मेरा नेटिव प्लेस है खरगोन डिस्ट्रिक्ट, आई विश आई वर इन खरगोन, आई विश आई वर इन दिल्ली टुडे, आई वुड सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। काश के मैं दिल्ली में होता अभी तो मैं सारी चीजें सॉल्व कर देता। दैट्स इट। जो आपने इफ के साथ सीखा था वही आई विश के साथ हो जाता है जब आपका दिल थोड़ा सा जोर से बोले कि काश। ठीक है, अब आपने दूसरी बात सीखी थी, ये तो हो गया कि कोई कुछ होता, काश कि मैं ऐसा होता। अब दूसरी बात आपने सीखी थी, काश मेरे पास एक मौका होता तो मैं दिखा देता। काश कि मेरे पास एक मौका होता, मतलब मौका मिला ही नहीं था। मेरे पास है तो आई हैव, आपको सबको पता है मेरे पास मौका है, आई हैव अ चांस, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी, पर काश मेरे पास होता। आई विश आई हैड अ चांस, आई विश आई हैड अ चांस। अगर होता, इफ आई हैड अ चांस, काश मेरे पास मौका होता, आई विश आई हैड अ चांस। कई बार होते ना, काश तुम्हारे पास ये पोजीशन होती, तो वो लोग आज आपको छोटा नहीं आंकते। आई विश यू हैड दैट पोजीशन, दे वुड नॉट कंसीडर यू, जो भी ब्ला 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 ब्ला। काश आपके पास होता। ठीक है, अरे काश मेरे पास कार होती तो हम लोग हर संडे पिकनिक स्पॉट पर जाते, पिकनिक स्पॉट पर। आई विश आई हैड अ कार, वी वुड गो टू पिकनिक स्पॉट एवरी संडे। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट। फिर तीसरी बात आपने सीखी थी कि अगर कोई कुछ करता, 10th डे पर कोई कुछ करता, मैं जो भी करता, मतलब उसने किया नहीं, जो भी करता, जो भी आप उससे करवाना चाहते ना सपनों में, अगर या आकाश में, तो उसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। अगर तुम आते, इफ यू केम, काश के तुम आते, एक बार यहां आते, तो फिर मैं आपको सारी बातें बता पाता ठीक से, तो आप समझ भी जाते। आई विश यू केम हियर, काश मैं वहां आता, काश मैं वहां आ पाता। आई विश आई कुड कम देयर, या आई विश आई केम देयर, आई विश आई रीच्ड देयर इन टाइम। मैं अगर समय से पहुंच जाता, आई वुड क्लियर योर ऑल द क्वेरीज, आई वुड क्लियर योर ऑल द कंफ्यूजन्स। काश कि मैं वहां आता, आई विश आई केम देयर। और तो के बाद जो भी होता, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि तो के बाद ऐसा कर देता, आपकी फीलिंग्स अगर वहां भी कंप्लीशन में जाती है कि कर देता, तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट, कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, दैट्स इट। आई विश यू केम टू मीट मी वंस, काश आप मुझसे एक बार मिलने आते। I would have done all the backlogs. I would have completed all the backlogs. सारी पिछली छूटी हुई चीजें मैं कंप्लीट कर देता हूं, बैकलॉग्स जो पेंडिंग चीजें होती। किडिंग। अब एक नई बात इसी में, कि जैसे आपने दूसरे पोर्शन में ये सुना कि तो करता, वुड के बाद फर्स्ट, तो कर देता, वुड हैव डन,
वुड हैव के बाद थर्ड। वैसे ही पहले पोर्शन में आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ये करते कि अगर या काश आप ऐसा कर देते। एक मैंने बचपन में अपने स्कूल ज़माने में कोई तो भी महादेवी वर्मा की एक कृति पढ़ी थी कि काश तुम आ जाते एक बार। आते तो आई विश यू केम, और काश तुम आ जाते। अब इधर भी कंप्लीट बिल्कुल परफेक्शन के साथ आप बोल रहे हैं कि काश ऐसा हो जाता, होता नहीं, होता तो सेकंड फॉर्म, और हो जाता। काश आप मुझे चाय दे देते तो मैं पीता या पी लेता, जो भी। काश आप दे देते, जो भी हो, उसकी थर्ड फॉर्म हैड के साथ। किया नहीं आपने, अगर आप ऐसा कर देते, मतलब अभी से पहले, काश तुम दे देते। आई विश यू हैड गिवन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। काश आप देते, आपने अभी पढ़ा, अभी सुना कि आई विश यू गेव, आई विश यू गेव, और काश दे देते। जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, वो सब फॉर्म्स में डील करते हैं। जो स्टूडेंट्स आप में नहीं हैं, बड़ा प्रैक्टिकली ये समझ लीजिए कि इंग्लिश की दुनिया में इसको क्या बोलते हैं भाषा में, यू नीड नॉट केयर अबाउट दैट, बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि काश या अगर, इफ या आई विश, कोई कुछ करता तो सेकेंड फॉर्म आपके डेली 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 में आपकी फीलिंग्स होती है ना। कि कोई तो भी, आज लॉकडाउन चल ही रहा है, कोई तो भी व्यापारी वो सोचता है कि यार मैं थोड़ा सा सामान और बुला लेता तो और बेहतर होता। बुलाता तो इफ आई कॉल्ड फॉर, इफ आई ऑर्डर्ड फॉर, और अगर मैं बुला लेता, अगर मैं ऑर्डर कर देता तो थोड़ा सा मैं और लोगों को मदद कर पाता। आई विश आई हैड ऑर्डर्ड फॉर, इतना ही तो समझना है यार। अगर मैं गाड़ी रिपेयर के लिए मैकेनिक को दे देता तो आज मेरे लिए गाड़ी तैयार होती। अगर इफ आई हैड गिवन माय कार टू मैकेनिक, और काश आ गया कि भाई आपका कोई बहुत करीबी है जिसको गाड़ी की ज़रूरत पड़ गई और आपके पास वो अवेलेबल नहीं है, फिट नहीं है, तो आपके मुंह से अगर काश निकल गया आपके दिल से कि काश मैं मैकेनिक को दे देता, आई विश आई हैड गिवन माई व्हीकल टू मैकेनिक, तो वो उसे अब तक रिपेयर कर देता। रिपेयर करता तो ही वुड रिपेयर, रिपेयर कर देता ही वुड हैव रिपेयर्ड। ये फिनिशिंग फील आती है कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, मतलब तो ऐसा हो जाता वुड हैव डन, तो ऐसा होता वुड डू। दैट्स इट। आज की इंफॉर्मेशन इतनी ही थी। एक शब्द काश आपकी भाषा में अगर आपको जोड़ना है तो काश के साथ सिर्फ यही होता है हमारी भाषा में, क्योंकि काश तब निकलता है जब कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाए। काश काश फिर से वापस आ जाते हैं और बड़े आसान तरीके से अगले 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में जो बोलूँगा उसकी सारी समरी हो जाएगी कि काश मैं ऑफिसर होता तो लोगों को सर्व करता। आई विश आई वर एन ऑफिसर, आई वुड सर्व पीपल। काश मेरे पास पावर होती तो मैं लोगों की हेल्प करता। आई विश आई हैड पावर, आई वुड हेल्प पीपल। काश कि मैं जॉब करता, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करता। आई विश आई डिड जॉब इन एडमिनिस्ट्रेशन, और आई विश आई डिड एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, आई वुड हेल्प पीपल इन सच अ पैंडमिक। और काश मैं जॉब कर लेता एडमिनिस्ट्रेटिव, आई विश आई हैड डन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, आई विश आई हैड entered in administration of our country, I would be able, I would hear people. ये कर देता तो ऐसा कर देता, I would have helped people. That's the submission of this word. और मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो अच्छी ज़रूर लगी होगी, और अगर आपको समझ में आती है तो आप हमें भी समझा दिया कीजिए।
सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के वीडियोस आपके जानने वालों को हेल्प कर सकते हैं तो आपको उसे शेयर भी करना है। और इस सीरीज़ के बाद में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेने वाले हैं कि जहाँ फिनिशिंग होगी। अभी तो 20 दिन आपके अमूमन बाकी है, उसके बाद में 20 वीडियोस के बाद में मुझे यकीन है कि आपकी समझ इंग्लिश पर अच्छी हो जाएगी। उसमें जो प्रैक्टिस आपको लगेगी विल प्रोवाइड यू ऑनलाइन एज वेल। और इस पेंडेमिक के बाद में जैसे मैंने कोशिश की है लोगों को बताने की कि चूँकि हमारी जॉब्स काफ़ी चली गई है और बड़ी कंपटीशन हो जाएगी वापस मिलने में, कि आप टेक्निकली फिट होने के बाद भी अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो आपको प्राथमिकता पहले मिलेगी, आपको प्राथमिकता होगी, यू विल बी प्रिफर्ड फर्स्ट to handle the responsibility. So we are available for you to make you comfortable for the interviews you have to present in, and we'll try our level best to make you crack that interview at any cost. आप किसी भी लेवल की आप जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहें, मैं आपको अपने बारे में आज पहली बार बता रहा हूँ कि आई हैव बीन मैनेजर HR on pan India basis. I have taken hundreds of interviews, even more than that. मैंने सैकड़ों इंटरव्यूज़ लिए हैं, उससे भी ज़्यादा, शायद बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं अपने पिछले करियर में. So I might be able to help you out to crack the interviews wherever you go. So take care. Bye bye. Jai Hind.